परसेंटेज का भाग 3 लेके आ रहा है, ठीक है, भाग 3। इससे पहले आप लोग को 2 पार्ट हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन की लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके और जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें 80% अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? देखिए एक लाइन इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया और उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, तो कितने परसेंट पूरी कर सके? 100 में 15 माइनस करेंगे यानी 85%, तो 1500 का 85%, यानी इतने प्रतियोगी ने परीक्षा पूरी की। और देखिए पूछ रहे जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें 80% अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? अब देखिए जब 80% फेल हुए अनुत्तीर्ण, तो 5 कितने हुए होंगे? 20%, तो कुछ नहीं, इसका 20% यानी 20/100, ठीक है। अब देखिए 2553 85 into 3 255, यही हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिला वो 144 मतों से अधिकता से जीत गया। तो वैध मतों की कुल संख्या यानी कुल मतों की संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए जीतने वाला कितना परसेंट लाया? 62, ठीक है। तो हारने वाला कितना लाया होगा? ऑटोमेटिक 38, क्योंकि जीतने वाला 100 में 62, तो हारने वाला 100 माइनस 62 करेंगे तो 38 आएगा, और 144 मतों की अधिकता से जीत गया, ठीक है। तो यही जो अधिकता से जो जीता है 144, यही दोनों का व्यापक होता है, इसके पहले भाग में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 62 माइनस 38 से कितना होता है? 24, यानी 24% बराबर 144, और कुल मतों की संख्या पूछा गया यानी 100%, तो 100% यानी 145/24 इंटू 100, देखिए 6 बार में और 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/90 पुरुष है, ठीक है। मैंने कुल भाग 9 है, 9 भाग में 5 भाग पुरुष, तो इसको हमें समझते 9000 गुना, देखिए 5/90 पुरुष है और शेष महिला है, तो महिला कितना हो जाएगा? 9 भाग में 5 भाग है पुरुष, तो महिला 4 भाग है, 4/9 यानी 1000 इंटू 4 4000, ठीक है। और शेष महिला है कि महिला 4000, तो पुरुष कितना हो गया मेरा? -4000 इक्वल टू 5000। अब देखिए पुरुषों में 40% विवाहित है, पुरुषों में 40% विवाहित है, तो पुरुषों में 40% यानी 5000 का 40/100 यानी इंटू करेंगे 2000। अब देखिए जब 40% पुरुष विवाहित है तो उतना ही महिला भी विवाहित होगा, जब पुरुष विवाहित है तो महिला भी उतनी होगा, यानी महिला कुल कितने विवाहित है? 2000, ठीक है। और कुल महिला मेरा कितना निकला? 4000, और विवाहित महिला 2000, क्योंकि देखिए पुरुष भी जब 2000 विवाहित है तो महिला भी 2000 ही होगा, उससे बेसी या कम तो नहीं होगा। अब पूछा गया महिलाओं का प्रतिशत क्या है? विवाहित महिलाओं का, कुल विवाहित महिला 2000 और कुल संख्या 4000, 2000/4000 गुना 100, देखिए 50 यानी 50%, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है, मशीन का वर्तमान मूल्य 1000 है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? अब देखिए 10% से क्या बोल रहा है कि घटता है, और वर्तमान मूल्य 1000 है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके, जब कोई चीज घटता है या माइनस, उसको हम 100 में से घटाते हैं, यानी 100 में से 10 घटा 90, यानी 90/100। लेकिन देखिए बोला क्या, वर्तमान मूल्य 1000 और पूछा 2 साल बाद, ये 90/100 1 साल का हुआ, तो एक बार और लिखेंगे तो 2 साल हो जाएगा। देख 2 2 4 0 या 3 1 9 9 81 0, ये आंसर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, ठीक है। देखिए
रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया तथा वह 35 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा पास करने के लिए 35% प्राप्तांक आवश्यक है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? देखिए, कोई विद्यार्थी को एग्जाम दिया, ठीक है, 175 अंक लाया, लेकिन तब भी वो 35 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, और पास करने का कुल पूर्णांक क्या था? 35%। देखिए, विद्यार्थी नंबर कितना लाया पहले? 175, ठीक, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। फेल कितना नंबर से? 35 नंबर से। तो इनका कुल योग हम करते हैं तो 210। और देखिए, सवाल में बोल रहा है कि 35% प्राप्तांक आवश्यक है, तो यही जो 210 नंबर कुल हुआ, ये 5 वाला परसेंटेज है, यानी 35% यही 210 हुआ। अब पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक से हम लोग जानते हैं कि कुल पूर्णांक, कोई भी एग्जाम हम लोग देते हैं तो कुल पूर्णांक होता है, पास करने का परसेंटेज सब अलग अलग। अधिकतम अंक माने कुल पूर्णांक, ठीक। तो 35% का हम लोग का मान निकल गया 210, इसको ऐसे लिखेंगे 35% 210। तो अधिकतम अंक यानी 100%, तो 210 बटा 35 गुना 100। देखिए 35 ये 6 बार में कटेगी, 6 × 100 600, यानी हम लोग कुल पूर्णांक क्या हुआ, यानी अधिकतम अंक 600। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उत्तीर्णांक क्या है? देखिए कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, चाहे किसी भी चीज का हो, कुल पूर्णांक 900 था, और किसी एक विद्यार्थी जो एग्जाम दिया कितना नंबर लाया? 33%, लेकिन 33% लाने पर भी वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया। तो पास होने का यानी उत्तीर्णांक यानी पास होने का नंबर कितना था? देखिए कितना नंबर लाया हो? 900 का 33%, तो 900 गुना 33/100, यानी वो जो विद्यार्थी था 900 में कुल नंबर कितना आया? 297, ठीक है, लेकिन तब भी वो कितना नंबर से फेल हुआ? 45। तो इसमें 45 ऐड कर देते हैं, यानी 342। तो यही हम लोग का उत्तीर्णांक हो गया। क्लियर? एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट, तो कितने % विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? देखिए सवाल बहुत ही कंफ्यूजन वाला, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका रेलवे के हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। अब चलिए सवाल की तरफ आइए। देखिए 40% विद्यार्थी क्या बोल रहा है? 40% क्या हुआ? फुटबॉल खेलने वाला, इसको हम एफ लिख दिए, ठीक, और 50% क्रिकेट खेलने वाला, इसको सी लिख दिए। और देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो कॉमन है 18%, ये जो बोल रहा है 18% न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। अगर 18% दोनों खेल नहीं खेलते हैं तो 100 से देखिए इसको माइनस करते हैं, तो 82% क्या होगा मेरा? जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 18% देखिए ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट, 18%, तो 100 से इसको माइनस कीजिए, जो 82 निकला वो क्या है? कि दोनों खेल खेलते हैं, तो 82% देखिए दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, और 40% क्या है? फुटबॉल, और 50% क्या है? क्रिकेट, ठीक है। देखिए अगर शॉर्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे, इसको आप लोग मेथड से बनाइएगा तो 10 से 15 मिनट, ठीक। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड बहुत हो गया। अगर एक क्वेश्चन हम 10 मिनट बनाएंगे तो टाइम का बर्बादी। अब देखिए ये जो 82 क्या है % दोनों खेल खेलते हैं, इसमें से फुटबॉल वाला घटा देंगे, तो 82 - 40 = 42, ठीक। इसी में इसको घटा देंगे तो 82 - 50 32, ठीक है। अब इसी में जो देखिए क्या 18%, इसको हम जोड़ देंगे, क्या आ गया 92। अब कुछ नहीं करना, 100 में इसको माइनस, तो क्या आ गया 8%, यानी 8% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। क्लियर?